हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अनदर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखते हैं। द मिनट हैंड, ठीक है, एक मिनट हैंड है ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। ठीक है, और पाई इक्वल टू 3.14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एक वॉच बना लेते हैं। ठीक है, एक स्मॉल है और एक बड़ा, ये बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वॉच है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज, जो मिनट हैंड है ये है। ठीक है, ये मिनट वाला है। तो इसका जो दिया हुआ है कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। ठीक है, मतलब ये आर है। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेडियस इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो ये 40 मिनट्स में मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बनाया। तो ये जो लेंथ है ये एल। ठीक है, ये जो एल जो वैल्यू है वो हम लोग को निकालना है कि लेंथ ऑफ कितना है। ठीक है, हाउ फार डज इट, कितना दूरी ये चलेगा, मतलब कि इसका लेंथ कितना है। ठीक है, 40 मिनट में ये यहाँ से यहाँ आया तो कितना इसका लेंथ है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हम लोग को निकालना है। ठीक है, और ये जो थीटा दिया हुआ है, थीटा हम लोग निकालते हैं। चलिए, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट हैंड वॉच में होता है। ठीक है, तो एक पूरा जो घूमता है, ठीक है, ये पूरा रोटेशन होता है तो कितने का होता है, तो ये होता है 360 का होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और एक कंप्लीट जो ये जो मिनट्स हुई है, एक यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना लगता है, 60 मिनट लगता है। ठीक है, और ये वन रोटेशन कितना में करता है, तो 360 में करता है। ठीक है, इसका वन रेवोल्यूशन 360 में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो 60 मिनट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, 40 मिनट है। ठीक है, तो हम लोग 40 मिनट के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो 40 मिनट के लिए निकालते हैं तो हम लोग लिखेंगे इन मिनट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच complete one revolution। ठीक है, therefore इन 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट क्या होगा, 40 मिनट द मिनट हैंड टर्न। ठीक है, क्या करेगा, जो वो टर्न करेगा इधर 2/3 ऑफ ए रेवोल्यूशन। ठीक है, कितना करेगा, 2/3। ठीक है, ठीक है, 2/3 कैसे आएगा, तो यहाँ पे 40 है और 60 है। ठीक है, हम लोग को पता है कि 60 मिनट होता है। ठीक है, वन पूरा रेवोल्यूशन में, तो हम लोग को कितना का निकालना है, 20। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2/3, इसलिए 2/3 ऑफ ए रेवोल्यूशन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से थीटा, जो थीटा है इक्वल टू 2/3, ठीक है, इनटू 360। ठीक है, क्या लिखेंगे, 360। ठीक है, 360 क्यों लिखे हैं, क्योंकि वन कंप्लीट रोटेशन कितना का होता है, 360 का होता है। अब 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 4 पाई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 4 पाई डिवाइडेड बाई
3 हो जाएगा। तो यहाँ से उठा देते हैं। यहाँ से हम लोग को पता है कि L इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। ठीक है, हम लोग को ये पता है कि R इक्वल टू L डिवाइडेड बाई थीटा होता है। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल गया है। आर तो दिया हुआ है 1.5, ठीक है, n2 थीटा निकला 4 पाई डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 3 है। ठीक है, 3। तो यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 लगेगा। तो 15, ये 15 है तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 2 से 2 मतलब क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई। ठीक है, अब पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, कितना लेना है, 3.14 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.14 रखेंगे, 2 इंटू 3.14। ठीक है, और इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 8, 2 और ये 6 और ये पॉइंट इतना। ठीक है, तो इतना आएगा 6.28। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंडेड एंगल 65 एंड 110 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, तो हम लोग को रेशियो निकालना है रेडियस का। यहाँ पे बोला है सेम एंगल, दोनों का क्या है, बराबर एंगल लेंथ है। ठीक है, तो 2 है, इस टाइप का है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, और ये जो एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ 2 एंगल बन रहा है, एक है 65 और एक है 110। ठीक है, 2 एंगल है। और यहाँ पे रेडियस जो बनेगा ये R1, ये छोटा वाला R1 मान लेते हैं, और एक बड़ा बनेगा यहाँ से यहाँ, ये R2 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, R2 बनेगा। तो हम लोग को रेशियो पूछा है R1 डिवाइडेड बाई R2 क्या होगा। ठीक है, इसका रेशियो हम लोग को बतलाना है। यहाँ पे ये थीटा 2 थीटा है, 2 थीटा है क्योंकि एक छोटा वाला सर्कल का एक बड़ा वाला, तो थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री और एक दिया है 110 डिग्री। ठीक है, इतना दे दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग मानेंगे जो रेडियस है वो है जो सर्कल, फर्स्ट सर्कल है उसका R1 है, और ये दूसरा वाला जो सर्कल है वो क्या है, R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेट R1 एंड R2 बी 2 रेडियाई। ठीक है, ऑफ सर्कल। ओके, यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखिए डिग्री में है तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे, तो पाई बटे 180 इंटू 65। ठीक है, यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कितना से कटेगा, तो 5 से कैंसिल कर देंगे, 36 आएगा, मतलब हो जाएगा 13 पाई डिवाइड बाई 36। ठीक है, और सेम इधर भी करते हैं, पाई 180 डिग्री इंटू 100। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 11 पाई डिवाइडेड बाई 18। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 पाई डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम रहेगा इसलिए किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बोला है सेम लेंथ है, तो हम लोग लिखते हैं लेट L बी द लेंथ
ऑफ ईच ऑफ द आर्क, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ जो होता है वो होता है r1 θ1 इक्वल टू r2 θ2 लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ जो है दोनों का सेम है। और हम लोग को पता है, हम लोग ये जानते हैं कि L इक्वल टू क्या होता है r थीटा होता है, ठीक है। मतलब कि R इक्वल टू क्या होता है L डिवाइडेड बाई थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे L इक्वल टू r1 θ1 इक्वल टू r2 θ2, ठीक है। यहाँ से हम लोग, यहाँ पे θ1 का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है, 13 पाई डिवाइडेड बाय 36 r1, और ये हो गया 22 पाई डिवाइडेड बाय r2 डिवाइड बाय 36। यहाँ से 36 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, ये r1, ये r2 को इधर लेके आएंगे, r2 ये हो गया 22 डिवाइडेड बाई ये 13, ठीक है। तो यहाँ पे r1 इंटू r2 इक्वल टू 22 इंटू 13, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है।